नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग में करेंगे समीक्षा बैठक। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उनकी मूर्ति पर हरिद्वार में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंगलौर से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद होगी। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी हुई। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। कुमारी सैलजा मंगलौर में करेंगी कई जनसभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस की सांसद प्रभारी कुमारी सैलजा कार्यक्रम करती नजर आएंगी। 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी के सिलसिले में आज जो कुमारी सैलजा हैं वो पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करती नजर आएंगी। दरअसल 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव प्रदेश में हो रहा है और उसी में से एक सीट है मंगलौर और दूसरी सीट बद्रीनाथ। हालांकि यह मुकाबला पूरी तरह से बाइपोलर यानी आमने सामने की लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। हालांकि यहां पर दिलचस्प बात यह है कि मंगलौर सीट पर जो विधायक थे वो बहुजन समाज पार्टी के थे, यानी इस सीट पर जो फाइट है त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। हालांकि यहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच सीधी फाइट होगी। हालांकि नतीजे किस तरह के होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर भी लगातार जारी है। अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी प्रशासन द्वारा जारी की गई है। जानकारी के अनुसार कई हिस्सों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पुलिस लोगों को नदी के किनारे से हटा रही है, नसीहत दे रही है कि नदी किनारे ना जाएं, नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि जब बरसात का सीजन आता है तो अचानक से पानी बढ़ने से हादसे हो जाते हैं और ये देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1 सप्ताह के दौरान देखने के लिए भी मिला है। और इस क्रम में आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। हमारे पिथौरागढ़ या बागेश्वर है और ऐसे ही नैनीताल और चंपावत के लिए ये चीज़ बोली गई है। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट से जो लगे हुए हैं, चाहे वो चमोली है या फिर इसी तरह जो है पौड़ी है और इधर है देहरादून, टेहरी या हरिद्वार है, तो इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट जो है 3 से 4 दिन के लिए वो रखा है, क्योंकि यहाँ भी अच्छी बारिश जो है, जो अभी मानसून सिस्टम वो एकदम फुटील पे आ गया है और उसकी वजह से यहाँ पे भी बारिश जो है बढ़ेगी। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट और बच रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी है, चाहे रुद्रप्रयाग है या इसी तरह जो है चमोली है, तो उनमें भी आप देखेंगे हैवी रेन्स वहाँ रखा गया है। हालांकि थोड़ा येलो में रखा हमने, लेकिन हैवी रेन अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत कर ही देती है। और कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी नैनीताल जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल जिले में आज भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। डीएम वंदना सिंह ने आदेश जारी किए हैं। कक्षा 12वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश हैं। भारी बारिश के चलते अधिकारियों को अलर्ट रहने की भी निर्देश यहां दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट है, उसी तरह से इस वक्त भी प्रदेश के कई शहरों में, कई जिलों में जो बारिश का मौसम है वो बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और खासतौर पर इस क्षेत्र की बात करें, किस तरह से 12वीं तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश नैनीताल जिले में दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें उत्तरकाशी में जहां गौमुख चीड़ बासा नाले पर एक बड़ी घटनाक्रम पेश आया है।
ग्लेशियर टूटने और बारिश के कारण यह हादसा हुआ है गौमुख चीड़बासा नाले पर। ग्लेशियर टूटा, बारिश के कारण हुआ यह पूरा हादसा। चीड़बासा नाले पर अस्थायी पुलिया बनी है। जबरदस्त तरीके से बरसात किस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और ये ऊंचाई वाले इलाकों पर देखिए किस तरह से मौसम बदला हुआ है पूरी तरह। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्लेशियर टूटने और बारिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम पेश आया, जहां अस्थायी पुलिया भी बह गई। चीड़बासा नाले पर बनी हुई पुलिया बहने से 2 युवक बहे। फिलहाल तीसरा सुरक्षित है, ये राहत की जानकारी। हालांकि सर्च ऑपरेशन चीड़बासा नाले में जारी है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में नदियों का बहाव तेज हो चुका है। गुच्चू पानी के पास टापू में 10 युवक फंस गए, जिनको तेज बहाव में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दरअसल बेहद खौफनाक हैं, किसी को भी डरा देने वाली हैं। किस तरह से जो पानी का स्तर है देखते ही देखते अचानक बढ़ने से गुच्चू पानी में ये जो तमाम पर्यटक थे वो दरअसल फंस गए थे। लेकिन जानकारी लगने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले जो पूरी तरह से जगह खाली पड़ी हुई थी, पानी का नामो निशान नहीं था, मामूली पानी था। लेकिन जब बहाव तेज हुआ, पानी ज्यादा आने लगा, तो उसके बाद रास्ता पार करना भी मुश्किल हो गया। और यही कारण था कि किस तरह से इन सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 लोग फंस गए थे और ये सभी जिस तरह से निकाले गए हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव देखिए और कितना गहरा पानी यहां पर अब हो चुका है, उसका भी इस बात से अंदाजा लग सकता है। मानसून की दस्तक हुई है, दस्तक किस तरह से खतरा भी लेकर आई है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है, पुलिस है, वो भी लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। नदी नालों के करीब ना जाएं, ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर बारिश होने से पहले सूखे जैसे हालात बने हुए, पानी कम मात्रा में है। क्योंकि बारिश कुछ देर की होने के बाद ही हालात इस तरह से बिगड़ जाते हैं। यह सलाह दरअसल प्रशासन और पुलिस लगातार दे रहा है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां और नहर उफान पर हैं और कहीं आशियाने को अपनी आगोश में लेते हैं। तो इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। क्या है ये पूरी तैयारियां, एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, देखिए। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह तक कांप गई थी। और इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। बात करें जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर की, तो ढेला नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। बेला नदी किनारे पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्र में स्थित डामोर से भी जुड़ी है और वाटर डैम का जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है।
और डैमों पर संपर्क साधे बैठी है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। लोगों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली है, लेकिन बदलते मौसम लोगों के लिए अब आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां पहाड़ों में तबाही के नज़ारे देखे जा रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों के जलस्तर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, एक बार दिखाइए कि किस तरीके से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वही नदी है कि जिसमें कई आशियाने अपने आगोश में ले लिए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है, बाढ़ चौकियों का निर्माण कर लिया गया है, समय समय पर यहां निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही तत्काल कोई सूचना मिलती है उस पर एक्शन लेने के लिए प्रशासन की तैयारियां भी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में नदी का किस तरीके से उफान देखने को मिलता है और क्या फिर से कुछ नज़ारे ये नदी दिखाती है। अजहर मलिक, काशीपुर। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे दो क्षेत्र मेन हैं, एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से, हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है वहाँ पे हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारी पटवारी जो चौकियाँ बनती हैं, ये बाढ़ कंट्रोल चौकियाँ, वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा हमने एक नंबर भी रखा है जो तहसील में रहेगा। PNT नंबर के अलावा एक हमने मोबाइल नंबर भी रखा है जिसमें लोग अपनी समस्याएँ व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ से शिकायतें आती हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है लंबे समय पे, उन सभी क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई जा रही है और ऐसे सारे जगह पे काम हो रहा है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने चिंता जताई और बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। उधम सिंह नगर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जोरों पर है। यात्रा में संचालन और मेलों के आयोजन की व्यवस्था के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि इस रिपोर्ट पर जल्द ही विचार किया जाएगा। यात्रा में चूंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी जो पिछले 50 दिनों का जो एक आंकड़ा आया है, इस 50 दिनों के आंकड़े में 30 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। यह आंकड़ा जो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा वो है जो मंदिर के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हमारे धामों पर जाकर दर्शन हुए हैं, उसके अनुसार उसके रिकॉर्ड के अनुसार लिए गया ये आंकड़ा है। तो आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है। तो वो बढ़ना चाहिए, यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद उसको निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में अब खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आम आदमी को तहसील और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद आम आदमी को उसके मोबाइल और लैपटॉप पर घर बैठे ही सर्टिफाइड खतौनी की सुविधा मिल जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हर चीज़ का सरलीकरण हो, लोगों को आसानी से सुविधाएं प्राप्त हों, उनको इन ज़रूरत के कामों के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए व्यवस्था की है कि 15 जुलाई तक खतौनी उनको सीधे उनके मोबाइल पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आरटीओ में जो लाइसेंस बनाने जाते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए
दो सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि इस बार दोनों सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट देती है। दोनों विधानसभाओं पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर की हमारी बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हमारे मंत्री के दौरे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे विधायक गणों का प्रवास हो रहा है और कल मंगलौर के अंदर जयंत चौधरी जी की बहुत बड़ी जनसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और विजय बहुगुणा जी को हमारा बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर उनके कार्यक्रम, सौरभ जी का कार्यक्रम लगे, विजय बहुगुणा कार्यक्रम में मांगा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वहाँ के सांसद है पौड़ी लोकसभा के तीरथ सिंह रावत जी, उनका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मंगलौर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और राजस्थान से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा रुड़की पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। लोकसभा क्षेत्र की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए और जिस प्रकार से हाजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस निवेदन करना चाहता हूं कि हाजी निजामुद्दीन जी जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, संघर्षी नेता है, दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाले नेता है, ऐसे नेता को अपना मत डालकर विजयी बनाए ताकि वो विधानसभा में जाकर जो यहाँ की उत्तराखंड की बेस्ट सरकार चल रही है लोग। प्रदेश में उपचुनाव दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज इस चुनाव में प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी के कई मंत्री और विधायकों ने भी मंगलौर में डेरा डाला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पूरी कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है। हर गांव हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर यहाँ ये सीट हम विजयी करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव तो हो जाना चाहिए था। जनप्रतिनिधि न होने के कारण शहर की जो बुरी हालत हो रखी है, पार्षद नहीं है, नगर निगम में मेयर नहीं है, पुराने मेयर साहब नेम प्लेट लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मेयर तो कोई है नहीं शहर के अंदर, तो कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर लाइट खराब है, शहर के अंदर जल भरा हो रहा है, नालियां चौक पड़ी हुई है, गंदगी हो रखी है शहर में, लोग डेंगू से लोग अब बीमार होने शुरू हो गए। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों में उधार लेने की सीमा को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। अब तक ये सीमा 382.97 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 2542.73 करोड़ रुपए की गई है। बहुमत की भाजपा की सरकार है और लगातार कर्ज का बोझ राज्य पे बढ़ा है, क्योंकि अपनी रिसोर्सेज तो सरकार डेवलप नहीं कर पा रही है। खनन माफिया और जो है शराब माफियाओं के हाथ खेल करके ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि राज्य को जो है राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब आरबीआई भी समझ गया है कि ये अपने रिसोर्स डेवलप नहीं कर सकते, सरकार के बूते कुछ नहीं है। अब जो है कर्ज की सीमाएं बढ़ाई जा रही है और इस कर्ज के बोझ के तले उत्तराखंड का आम आदमी जो है दब रहा है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी जो है भारी भरकम कर्ज के साथ जो है। लोकसभा चुनाव में टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के साथ अपने नियम कानून बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग मेहनत कर अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के पास हो रहे भ्रष्टाचार के साक्ष्य पहुंचाते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कि आगे कदम क्या, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यहाँ व्यवस्थाओं को ठीक करने में लड़ रहे हैं, तो जो मुद्दे आएंगे उसमें लड़ेंगे। और ये जरूर है कि 6-7 वर्षों से जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चीजें चल रही है, जो लड़ रहे हैं, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में एक यात्री की जान गई। मैं कल समाचार पत्र देख रही थी और वो छपे पड़े थे कि कितने रिकॉर्ड यात्रियों ने चारधाम की यात्रा इस बार की है। कोई 25 लाख, कोई 30 लाख ऐसे छाप रहा था।
लेकिन इसके साथ ही साथ ये कड़वा पहलू जो है वो बहुत कम लोगों ने खबर में डाला कि कितनों की मौत हो चुकी। पहले तो प्रशासन। उधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे की सुरंग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और अब बद्रीनाथ हाईवे में पागल नाला पर सुरंग बनेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का उच्चीकरण होने जा रहा है। उत्तराखंड शासन से इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। और रायपुर सीएससी सेंटर, जिसमें मसूरी धनवंतरी क्षेत्र भी इसमें रायपुर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये कवर करते हैं। डोईवाला इसमें है और इसमें धर्मपुर भी, ये सारा सीएससी हमारा रायपुर ब्लॉक का मुख्य सीएससी सेंटर था और बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज हमारी सरकार ने इसके लिए शासन आदेश किया, पैसा जारी किया, इसका टेंडर भी हो चुका है। तुरंत इस पर जल्दी से जल्दी काम होगा। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। हल्द्वानी में जल भराव से हुए नुकसान की भरपाई में जुटा जिला प्रशासन। एसडीएम का बयान, बोले लोगों को दिया जा रहा मुआवजा। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाया आरोप, बोले लेट फीस के नाम पर अभिभावकों से हो रही है लूट। देहरादून में पुलिस का सत्यापन अभियान जारी, बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों तथा घरेलू काम करने वालों का किया जा रहा सत्यापन। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जनपद प्रभारियों को दिए निर्देश, बोले महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं होगा बर्दाश्त। मसूरी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी 6 लोग घायल। हरिद्वार में प्लास्टिक के पुराने सामान के गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। देहरादून में एसटीएफ टीम को मिली कामयाबी, प्रदेश के कई जिलों में अगले 5 दिनों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 150 एमएम से ज्यादा बारिश दर्ज, सिंचाई विभाग की लापरवाही से धंसी सड़क। हरिद्वार में अशोक हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, लूटे हुए 2 मोबाइल भी बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।